साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। दर बदर ठोकरे खाई तो ये मालूम हुआ, दर बदर ठोकरे खाई तो ये मालूम हुआ, घर किसे कहते हैं, घर किसे कहते हैं, क्या चीज है बेघर होना। दोस्तों, सलीम जावेद का ये जो शेर है ना, उन सारे लोगों के लिए चेतावनी है, एक दर्द है, एक त्रासदी है। और इन्हीं त्रासदियों से दो चार हैं कई राजनेता अपने झारखंड के, जो इस दल से उस दल में गए, लेकिन चैन नहीं आ रहा, बेचैनी उनकी बढ़ती जा रही, धड़कनें बार बार कहती है आ अब लौट चले अपने घर, अपने आंगन, वहीं सुकून मिलेगा, राहत तो अपने ही घर में। इस राहत की तलाश में टाइगर चंपई सोरेन, सीता सोरेन और गीता कोड़ा। और यही कारण है दोस्तों कि पॉलिटिकल कॉरिडोर में झारखंड के फिर चर्चा तेज हो गई है कि क्या गीता कोड़ा, क्या सीता सोरेन और टाइगर ऑफ कोल्हान चंपई सोरेन घर वापसी करने वाले। इन सारे बिंदुओं पर यह क्या सिर्फ अनुमान है या कुछ सच्चाई भी है? क्यों ऐसी चर्चा फिर तेज है और क्यों इन तीनों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं? साथियों, हमारे साथ हैं चर्चा के लिए पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा। हम उनसे समझते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी सियासी कहानी। जी शैलेंद्र जी, बताएं आप। देखिए, चर्चाएं तो है, ज़रूर है, निश्चित रूप से। देखिए, अभी कोई राजनीतिक उठापटक वैसी नहीं है, इसलिए ये सारी चर्चाएं पर्दे के पीछे हैं जी। जो क्या इन तीन महत्वपूर्ण नेताओं जिनका नाम आपने लिया, जो सीता सोरेन, गीता कोड़ा और टाइगर ऑफ कोल्हान चंपई सोरेन, इनकी घर वापसी हो सकती है। देर सवेर निश्चित रूप से इनकी घर वापसी होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद पिछले 6 महीनों में यदि आप देखी जाए तो बीजेपी के मंच पे जो सार्वजनिक मंच रहे हैं या जिस पे प्रमुख नेताओं की मौजूदगी रही है, प्रमुख कार्यक्रमों का अनाउंसमेंट होता रहा है, योजनाएं चाहे कार्यक्रम जो भी हो, चाहे अभी मोदी सरकार के 11 साल वाले कार्यक्रमों को आप देखा जाए, उसके से जुड़ी हुए कार्यक्रमों को देखा जाए, तो उनमें ये तीनों नेताओं की मौजूदगी नहीं देखी गई है। तो इसमें इसलिए चर्चा है जो क्या ये तीनों नेता बीजेपी में साइड हो चुके हैं या फिर इन्होंने जानबूझकर अपनी दूरी बना रखी है। तो इसलिए चर्चा निश्चित रूप से ये है जो देर सवेर इनकी घर वापसी हो सकती है। ये देखना होगा कितना समय इसमें लगता है। तो दूसरे शब्दों में यदि कहें तो बीजेपी के पास पहले राम नहीं थे। राम से तात्पर्य है हमारा जो जयराम नहीं है उनके साथ, या फिर युवा चेहरा नहीं है उनके पास वैसा। सीता, वो उन्होंने पार्टी से दूरी बना रखी है। और अब गीता की भी बात वही है। चंपई दा को जब वो लोग लेके आए थे पार्टी में तो उन्होंने कहा था जो वो पूरे झारखंड में बीजेपी के लिए आदिवासियों की अगुवाई करेंगे, लेकिन कहाँ गई वो अगुवाई वाली बातें। तो निश्चित रूप से ये जो भी घटनाक्रम अभी पिछले दिनों चल रहा है, आप देख सकते हैं जो तीनों नेता, चंपई दा तो कभी कभी कुछ एक सार्वजनिक कार्यक्रमों में नज़र भी आते हैं, अपने बयानबाजी राजधानी रांची में भी पिछले कुछ दिनों से वो लगातार रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के मंच पे या बीजेपी कार्यालय में आयोजित बैठकों में नहीं उनकी मौजूदगी। निश्चित रूप से अब कल देखिए ना, स्मृति ईरानी थी शहर में, बिल्कुल, और चंपई दा नहीं थे। उससे पहले भी बाबूलाल मरांडी कई पीसी कर चुके हैं, कई नेता होते हैं आसपास उनके अगल बगल में, चंपई दा नहीं होते। चंपई दा नहीं। रघुवर दास भी आए रांची, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चंपई सोरेन नहीं थे। वो तो धरती आबा की पुण्यतिथि थी, तो मजबूरी थी चंपई दा की कि वो चले आए थे। हाँ, उनकी मौजूदगी, या फिर आप दूसरा मंडा पूजा यहाँ पे काफी बड़ा त्योहार माना जाता है, अलग अलग मतलब कि सरना धर्मावलंबियों के बीच में उसका है, तो उसमें उनकी मौजूदगी देखी गई। कई जगहों पे वो शामिल भी हुए हैं कार्यक्रमों में, लेकिन बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना निश्चित रूप से ये एक होता है जो, हाँ, यदि वो जमशेदपुर में है, राज्य से बाहर हैं, तब उनकी गैर मौजूदगी लेकर उतने सवाल खड़े नहीं होते। लेकिन जिस तरीके से वो शहर में होने, राजधानी में होने के बावजूद यदि बीजेपी के कार्यक्रमों से उनकी दूरी है, तो अंदर खाने कुछ ना कुछ सही बीजेपी में नहीं चल रहा है। चंपई और जैसा उनको ले जाया गया था, जिस प्रोपेगेंडे के साथ, जोर शोर के साथ ले जाया गया था, तो कुछ मिला तो नहीं उन्हें।
निश्चित रूप से जो उन्हें कुछ नहीं मिला, और दूसरा जो उनके प्रति जो लोगों की भावनाएं भी जो थी, जो लोगों का सम्मान था, जो जब वो जेएमएम में थे तो जिस तरीके से जब भी हेमंत सोरेन उनके सामने होते थे तो वो उनका पैर छू के प्रणाम करते थे, या फिर कल्पना सोरेन हमेशा उनको हमेशा चाचा कहना, चाचा सम्मान कहती थी, होना, और सम्मान होना, और सार्वजनिक मंचों पे वो उनके पैर छूती रही हैं। तो जो सम्मान उनको झामुमो में मिला, जो गुरुजी के साथ उनको हमेशा हेमंत सोरेन ने या बाकी पार्टी के दूसरे नेताओं ने उनको रखा था, और यही वजह था। जो देखिए, जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे पिछले साल जनवरी 2024 में, तो उन्होंने अपने पार्टी या घर के परिवार से किसी को नहीं बनाया, उन्होंने चंपई दाव के ऊपर भरोसा जताया, और उन्होंने एक स्वर में, आप कह सकते हैं, जो पूरी पार्टी हेमंत सोरेन के इस निर्णय के साथ खड़ी रही थी, और चंपई दा मुख्यमंत्री बने थे। चंपई दा ने बाद में ज़रूर ये, हालांकि इस तरह की बयानबाजी का दिया जो हाँ उन्हें मजबूर किया गया इस्तीफा देने पे, लेकिन एक उस समय के जो घटनाक्रम ये रहे थे, ये ज़रूर ये कहा भी जा रहा था पार्टी के अंदर, या फिर जो यदि मुख्यमंत्री चंपई दा रहते हैं और पार्टी का नेतृत्व यदि हेमंत सोरेन करते हैं, तो एक दूसरे तरीके से कह सकते हैं जो दो बातें या दो चेहरे नजर आएंगे, लोगों के बीच में कंफ्यूजन पैदा होगा। तो जिसकी वजह से हेमंत सोरेन ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटा करके और वापस उन्होंने सत्ता संभाली। जाहिर सी बात नहीं, तो टेम्परेरी था भाई, वो सब लोग समझ रहे थे, सब लोग समझ रहे थे जिस दिन हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे तो सत्ता परिवर्तन होना, चेहरा परिवर्तन होना, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसको बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया, बड़ा मुद्दा। मुझे लगता है कि चंपई दा को वर्गलाया गया है। देखिए, आज भी मैं बताता हूं कि गुरुजी का सम्मान आज भी करते हैं। अगर उनकी बहू कल्पना सोरेन या भतीजे हेमंत सोरेन करते हैं सम्मान, तो चंपई दा भी गुरुजी का, शिबू सोरेन का उतना ही सम्मान करते हैं। आज भी उनके ड्राइंग रूम में आप जाएंगे तो पीछे बड़ी सी तस्वीर जो है शिबू सोरेन दिशम गुरु की लगी हुई जी। तो ये यही कुछ बातें हैं जो इशारा करती हैं, और ये भी खबर चलेगी कि परिवार के लोग भी संपर्क में हैं, ऐसा नहीं कि संपर्क पूरी तरह टूट गया, बिल्कुल नहीं, निश्चित रूप से ये संपर्क में है, या दूसरी चीजों को लेकर के आप कह सकते हैं। जो जैसे आप पिछले 6 महीनों में देखिए तो कोई बयानबाजी चंपई दा के खिलाफ किसी भी जेएमएम के नेताओं ने नहीं की है, या फिर हेमंत सोरेन ने नहीं की है, या दूसरे नेताओं ने भी नहीं की है, और ना चंपई दा की तरफ से हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ कोई अब तक। अरे आपको बता रहा हूं, सुनिए, नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात थी तो उन्होंने इसलिए मना कर दिया चंपई सोरेन ने कि नहीं, मैं वैसा बोल नहीं पाऊंगा सदन में हेमंत सोरेन के खिलाफ। और ये कहीं इस ढंग का बयान भी छपा था उनका, चंपई सोरेन का, कि मैं सदन में नहीं बोल पाऊंगा हेमंत सोरेन के खिलाफ, वो पारिवारिक जो रिलेशन है इस कारण से। तो देखिए, यही सब बिंदु हैं जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं जो इनकी देर सवेर इनकी घर वापसी होगी, निश्चित रूप से होगी, क्योंकि सुकून में नहीं है ये। हाँ, ये तीनों लोग सुकून में नहीं। अब सीता सोरेन का देखिए ने कहा है, कहीं दिखलाई नहीं देती है। और पारिवारिक रिलेशन देखिए, जब गुरुजी का जन्मदिन मनाया गया था तो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था, और उनकी बेटियां सीता सोरेन की जयश्री और जो उनकी एक बहन है, और वो दोनों गुरुजी के घर में मौजूद थी। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन सब लोग मौजूद थे। तो खैर देखिए, सीता सोरेन के साथ तो अब मजबूरी है, एक मजबूरी ये भी कह सकते हैं, जो क्योंकि उनको अब अपनी राजनीति आने वाले दिनों में नहीं करनी है, बेटियों को, हाँ बेटियों को, और शायद यही एक वजह है जिसको लेकर के हेमंत सोरेन हो चाहे सोरेन परिवार हो, वो आगे आ सकता है। जो वो दुर्गा सोरेन की विरासत को आप कह सकते हैं, जो संभालने की एक कवायद में है, तैयारी में भी है। तो आने वाले दिनों में यदि उनकी घर वापसी होती है तो निश्चित रूप से सोरेन परिवार ये चाहेगा, और परिवार से अधिक सुरक्षा कहाँ मिलेगी बताइए? बिल्कुल ये एक है, और यही वजह है जो देखिए जो घर वापसी की चर्चा काफ़ी तेज है। हालांकि राजनीतिक कभी वैसी स्थिति नहीं है, या फिर एक वैसा कोई घटनाक्रम नहीं है जिसके आधार पर यह माना जाए जो जल्दी उनकी। अब गीता कोड़ा देखिए, वो हार भी गई, और उनसे चुनाव हारी जो उनका शिष्य था। पहले लोकसभा चुनाव हारी जी, बाद में फिर विधानसभा चुनाव हारी। अब उनको भी चैन नहीं, कांग्रेस से तो चली गई थी, कांग्रेस ने आपको सांसद बनाया था, सांसद बनाया, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, और निश्चित रूप से यदि वो पार्टी में रहती तो टिकट फिर से उनको ही मिलता, बिल्कुल मिलते, और उस सीट पे हालांकि
लोकसभा चुनाव में जेएमएम ने वहाँ से अपना उम्मीदवार दिया क्योंकि कांग्रेस के पास फिर चेहरा नहीं था उस तरीके का, तो शायद आज वहीं से है ना। हाँ, निश्चित रूप से सिंहभूम से ही है वो। और आज जिन पोजीशन में वो है, तो कम से कम उस राजनीतिक व्यावन में गीता कोड़ा नहीं होती या फिर उनके हस्बैंड मधु कोड़ा भी नहीं होते, एक बेहतर पोजीशन में होते। लेकिन ये अब कह सकते हैं जो उनकी राजनीति अब ढलान पे है, आने वाले दिनों में ऐसा कोई वो कारण नहीं दिखता है जो उनकी मतलब राजनीतिक वापसी हो जाए। तो शायद इसलिए आप बीजेपी में उन्हें बहुत सक्रिय नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं सक्रिय नहीं है। और ना ही मधु कोड़ा। अब बताइए, कांग्रेस में थी, इज्जत थी, हमेशा शहर आती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें शामिल किया जाता था, एक प्रमुख चेहरा के रूप में, आदिवासी चेहरे के रूप में उनकी पहचान एक बनी थी। कांग्रेस ने उन्हें बहुत बड़ा सम्मान दिया था, विधायक, निर्दलीय विधायक के बाद उन्हें सांसद बनाया और फिर पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। यदि वो पार्टी में रहती तो शायद अध्यक्ष भी बन सकती थी, क्योंकि महिला नेत्री के रूप में जो उनकी पहचान बनी थी और जो स्पष्टता थी उनकी बातचीत में, जो उनकी समझ बन रही थी कम से कम कोल्हान के क्षेत्र में, तो उनके चेहरे की बदौलत कांग्रेस को एक बड़ा मजबूती मिलता यदि वो पार्टी में बनी रहती। यदि वो वापसी करती हैं तो शायद अपने उस पोजीशन में तो अब नहीं करेंगी, लेकिन इतना जरूर है जो वो बीजेपी में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अब शायद ना कंटिन्यू। जी, शैलेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा। बेचैनी जो है लगातार बढ़ रही है इन तीनों नेताओं के बीच, टाइगर चंपई सोरेन और गीता कोड़ा और सीता सोरेन के बीच। और ये तय है, स्थितियाँ ऐसी बता रही कि आज नहीं तो कल उनकी घर वापसी तय है। जेएमएम में 2 लोग आएंगे। अब यह देखना है कि गीता कोड़ा कांग्रेस में फिर वापसी करती हैं या जेएमएम ज्वाइन करती हैं। चलिए साथियों, अब इसके साथ हम दोनों को आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले वही आग्रह है, गुजारिश करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, और दोस्तों सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। और हम लोग फेसबुक पर भी हैं, वहाँ भी आप आएँ, हमें अच्छा लगेगा। और वीडियो धड़ाधड़ खटाखट फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम दोनों को आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।